हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस में ऑफ ए पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम दो तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हम रिलेशनशिप देखें उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, फैक्टर थ्योरम, जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री n मतलब कम से कम x की पावर 1 है। ठीक है, एंड ए इज अ रियल नंबर। सो हम एक रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये कह रहा है कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो मतलब अगर पी ए इक्वल टू 0 है हमारा, तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ना अगर पी ए इक्वल टू 0 है तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, a क्या होगा इस पॉलिनोमियल पी एक्स का, a विल बी ऑफ 0 ऑफ पी एक्स। हम a को 0 ऑफ पी एक्स बोलते हैं ना इस केस में, अगर p ए 0 हो तो, राइट। तो नाउ फैक्टर थ्योरम में कह रही है कि अगर ये हमारा a जो है हमारा 0 है, यहाँ p ए इक्वल टू 0 है, ठीक है, a 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल है, a इक्वल टू 0 नहीं कह रहा मैं। ठीक है, तो थोड़ी सी टर्म्स कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हमारा पी ए इक्वल टू 0 है, तो ये कह रहा है इन दैट केस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो क्या मतलब होता है, वो उसको परफेक्टली डिवाइड करता है, राइट। तो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल डिवीजन हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, और हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में इसको दोबारा पढ़ेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन को। तो बेसिकली x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का मतलब हुआ कि x माइनस ए पी एक्स को परफेक्टली डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पी एक्स विल बी इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए। ठीक है, क्योंकि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर हमें ये पता है कि पी ए इक्वल टू 0 है। ना इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से हमारा जो पी एक्स है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स प्लस 8। ठीक है, नाउ पी टू निकाल के देखते हैं, पी टू क्या आएगा, 2 स्क्वेयर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 4 माइनस 12 प्लस 8। ठीक है, तो ये आ गया 0। तो P2 हमारा 0 आ गया। नाउ इस थ्योरम के हिसाब से अगर P2 0 है, देन x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Px विच इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एक्स प्लस 8। ठीक है, दूसरी चीज ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ Px, देन पी ए इक्वल टू 0। तो अगर हमें कोई पता लग जाए कि इसका कोई फैक्टर है, लेट्स से कुछ भी x माइनस सम नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस px, देन वी विल बी एबल टू से कि उस केस में p माइनस दैट नंबर सब्सटीट्यूट करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो इस वीडियो में हम मेन चीज़ यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे कि अगर हमें पी ए इक्वल टू 0 पता है, मगर हमें पता है कि a इज़ अ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 होती है, राइट। तो x की पावर मैक्सिमम 2 तक जाएगी, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, x की पावर माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में x की पावर नेगेटिव नहीं होती है, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स ही हो सकती हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई चौथी टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, एक में x की पावर 2 होगी, एक में x की पावर 1 होगी, एक में x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट ही हो गया। ठीक है, नाउ मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लेट्स से कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, इस क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, तो दो ही जीरोस हो सकते हैं इसके।
ठीक है, तो लेट्स से अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोस हैं। नाउ फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोस हैं, इसका मतलब ज़ीरो का क्या मतलब होता है कि पी अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ज़ीरो और पी बीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट? ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, नाउ फैक्टर थ्योरम में कह रही थी अगर ये हमें पता है तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स, और अगर ये हमें पता है तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट? नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे जो एक्स के टर्म्स में होंगे। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये दो फैक्टर्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो सकता है, लेट्स से के कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, नाउ इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सो ये क्या आ जाएगा मेरा, के बाहर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, के बाहर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये आ गया के एक्स स्क्वेयर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, राइट? तो नाउ मैं इनको इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट मतलब एक्स स्क्वेयर की जो कोफिशिएंट है वो इस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट से इक्वल होगा, तभी तो दोनों पॉलिनॉमियल्स इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, राइट? तो के क्या आ गया मेरा, ए आ गया, और माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा, बी आ गया। तो अगर इसमें से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई के। अब के मुझे पता है ए है तो माइनस बी बाई ए आ गया, और क्या है, के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, सी बाई के मुझे पता है ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फ़ा बीटा हमेशा सी बाई ए होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा है क्या, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो दो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है इसमें, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको माइनस करके उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो तुम दो जीरोस का सम आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए। सी मतलब जो भी कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। नाउ जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाला था, वैसे ही हम क्यूबिक में भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, यही होगा कि कुछ एक्स क्यूब का कुछ कोफिशिएंट होगा, फिर एक्स स्क्वेयर का कुछ कोफिशिएंट होगा, फिर एक्स का कुछ कोफिशिएंट होगा, और कुछ एक कांस्टेंट होगा, मतलब एक्स की पावर जीरो का कुछ कोफिशिएंट होगा, राइट? और कोई टर्म नहीं हो सकती इसमें, ये चार टर्म्स ही होंगी। ठीक है, नाउ इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। तो लेट से इसमें हमारे तीन जीरोस होंगे क्योंकि 3 डिग्री है, तो लेट से अल्फ़ा बीटा और गामा, तो इसको हम गामा बोलते हैं, ये बीटा है ये अल्फ़ा है। ठीक है, लेट से अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के, तो अगर ये इसके जीरोस हैं तो हमें पता है फैक्टर थ्योरम से एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट? तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये आ जाएगा। नाउ इसको फिर तुम इक्वेट करोगे, के इक्वल टू ए आ जाएगा, राइट? सिमिलर प्रोसीजर जो हमने लास्ट स्लाइड पे करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हमने करा था, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, सम क्या आ जाएगा, सी बाय ए, विच इज सी इज द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और तीनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप थोड़े याद कर लो, हमने ड्राइव करने देख लिया। ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय था क्वाड्रेटिक में, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय था, और क्यूबिक में क्या था, ये रिलेशनशिप था। ठीक है, हम मेनली वैसे क्वाड्रेटिक ही हैं आई थिंक सिलेबस में, मेनली हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तीनों का सम माइनस बी बाय, फिर एक टाइम पे दो को मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाय, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी बाय। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।